आज हम देखेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर इसको देखने से पहले सबसे पहले ध्यान में रखिए ऑर्डर रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है वहाँ पे हम इसको सिंबल में लेस देन इक्वल टू से शो करते हैं। देखिए द ऑर्डर रिलेशन इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल लेस देन इक्वल टू, या द रिलेशन ए लेस देन इक्वल टू बी। इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं कि ए इज़ इंक्लूडेड इन बी या फिर ए इज़ कंटेन इन बी। Order relationship appear in many different places in mathematics and computer science. ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, या फिर इंक्लूजन रिलेशन इन बूलियन अलजेब्रा। इस पर देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसका। लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा बी, देन इट इज सेड दैट ए इज इंक्लूडेड इन बी और ए इज कंटेन इन बी इफ ए बी डैश इक्वल टू 0। देखिए ऑर्डर रिलेशन में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, दोनों क्या है बूलियन अलजेब्रा में है। तब हम ए इज़ इंक्लूडेड इन बी या फिर ए इज़ कंटेन इन बी कहेंगे अगर ए बी डैश इक्वल टू 0 हो जाए। This relation of inclusion is represented by applying the symbol less than equal to in between two elements. Hence देखिए यहाँ पर a less than equal to b if and only if a b dash equal to 0 for all a b belongs to b। यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर a b dash equal to 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि a less than equal to b दी हुई है। और अगर रिलेशन यहाँ पे बता रहा है a लेस देन इक्वल टू बी है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि किस प्रकार होगा, यहाँ पर रिलेशन कैसे बनेगा। a लेस देन इक्वल टू बी है तो a इंटू बी डैश इक्वल टू 0। अब देखिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, डेफिनेशन देखिए। एनी रिलेशन आर on a set S is called partial order relation if for any three arbitrary element A, B, C belongs to S, denoting the relation R by less than equal to। यहाँ पर एक रिलेशन है जो कि हमने माना है R है, ठीक है। ये रिलेशन किस में है, एक सेट है S में। मान लीजिए एक कोई सेट है S, अब यहाँ पे रिलेशन R यूज़ हो रहा है और इस सेट S में तीन एलिमेंट है A, B, C। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, तीन एलिमेंट है जो कि S के अंदर में है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि A, B, C बिलोंग्स टू S, इस प्रकार से है। तब यहाँ पे R जो है रिलेशन जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तब होगा जब वो तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर R जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सेकेंड R इज़ एंटीसिमेट्रिक होगा और थर्ड R इज़ ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव का देखिए that is A दैट इज़ A या फिर A लेस देन इक्वल टू A। मतलब यहाँ पर क्या देखना होगा कि खुद का रिलेशन खुद के साथ ही बनाना है। जैसे कोई सेट S है, यहाँ पे A B C तीन एलिमेंट है, किसी एक एलिमेंट को उठाइए और उसका रिलेशन खुद के साथ बनाइए, ठीक है। तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। जैसे A रिलेशन A है, यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, ऑर्डर रिलेशन लेस देन इक्वल टू से शो करते हैं तो A लेस देन इक्वल टू A होगा। सेकेंड देखिए R इज़ एंटीसिमेट्रिक, दैट इज़ एंटीसिमेट्रिक मतलब A रिलेशन B एंड B रिलेशन A देन A इक्वल टू B। या फिर रिलेशन की जगह पे लगाइए लेस देन इक्वल टू। तो अगर A लेस देन इक्वल टू B है एंड B लेस देन इक्वल टू A है देन हमें क्या निकालना होगा, A इक्वल टू B। यहाँ पर हम जैसे दो एलिमेंट लेंगे A B, तो A का रिलेशन B के साथ बनाइए, B का रिलेशन A के साथ, तब यहाँ पर हमें लाना है A इक्वल टू B। थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव, that is A relation B and B relation C, this imply A relation C। या फिर A less than equal to B है, A less than equal to C है, this imply क्या होगा, A less than equal to C। तीन एलिमेंट यहाँ पर ले लीजिए A B C, A का रिलेशन B के साथ बनाइए, B का रिलेशन C के साथ बनाइए, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, A का रिलेशन C के साथ बनेगा। तो यह होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का एक क्वेश्चन, हाँ अब हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रूव दैट द बूलियन अलजेब्रा B प्लस इंटू डैश द रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज़ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। यहाँ पर हमें लेस देन इक्वल टू जो रिलेशन दिया हुआ है उसे ही हम प्रूव करेंगे कि क्या होगा, यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। जहाँ पर यहाँ दे दिया है A लेस देन इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली इफ A इंटू बी डैश इक्वल टू 0, जहाँ पर A भी बिलोंग करेगा B में।
तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं कि a लेस देन इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ a b डैश इक्वल टू 0। अब हमें क्या प्रूफ करना है, लेस देन इक्वल टू इज़ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो लिख लेंगे वी हैव टू प्रूव दैट द रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज़ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब देखिए हम जानते हैं कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को प्रूफ करने के लिए 3 प्रॉपर्टी को प्रूफ करना होता है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने अभी भी पढ़ा था कि कोई भी एक एलिमेंट हम लेंगे, उस एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन बनाएंगे, अगर उसका रिलेशन खुद के साथ है तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यहाँ पर ले लेते हैं सिंस फॉर एवरी a बिलोंग्स टू b। यहाँ पर देखिए a इंटू ए डैश इक्वल टू 0 यह होता है, हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से a इंटू ए डैश इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे a इंटू ए डैश इक्वल टू 0 है, यहाँ पे गिवन दैट में जो लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे a इंटू बी डैश इक्वल टू 0 है मतलब कि क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू b होगा। अगर यहाँ पे अगर a इंटू ए डैश इक्वल टू 0 है तो क्या हो सकता है, a लेस देन इक्वल टू a। हैंस रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज़ रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे हमें पता चल गया कि किस प्रकार है लेस देन इक्वल टू, जो खुद का रिलेशन खुद के साथ बन रहा है, a लेस देन इक्वल टू a है, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब देखते हैं सेकंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होता है कि a b जैसे 2 एलिमेंट हमने ले लिया है, तो a का रिलेशन b के साथ बन रहा है, b का रिलेशन a के साथ बन रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, a इक्वल टू b। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे कि लेट a b belongs to b and a less than equal to b, comma b is less than equal to a। देन यहाँ पे देखिए a less than equal to b, ये क्या इम्प्लाई करेगा, a b डैश इक्वल टू 0, और यहाँ पे b less than equal to इम्प्लाई करेगा b इंटू a डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखिए, चूँकि a इक्वल टू a इंटू 1 लिख सकते हैं हम, a इक्वल टू a इंटू 1 इंटू करके 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब 1 की जगह पे हमने क्या कर दिया, b प्लस बी डैश लिख दिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से क्या होता है, b प्लस बी डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ हम 1 की जगह पे b प्लस बी डैश लिख सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू बी डैश। उसके बाद देखिए a इंटू बी डैश की जगह पे हमने लिया है 0, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में a इंटू बी डैश इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a इंटू बी की जगह a इंटू बी डैश की जगह पे 0, मतलब क्या होगा 0। अब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है, इसे हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पे a इंटू बी आ गया, तो क्या लेके चले थे हम, यहाँ पर a लेके चले थे, a इक्वल टू आया a इंटू बी। अब अगेन हम लेंगे b इक्वल टू बी इंटू 1। अब यहाँ पर b इंटू 1 है, 1 की जगह पे हम लगा देते हैं a प्लस a डैश। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, हो जाएगा b इंटू a प्लस b इंटू a डैश। b इंटू a डैश इक्वल टू 0 होगा इक्वेशन नंबर 2 से। अब यहाँ पे क्या आया है कि a इक्वल टू b है, तो हम क्या हेल्प लिए थे, a लेस देन इक्वल टू b और b लेस देन इक्वल टू a। प्रूफ हमने किया a इक्वल टू b, हैंस रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा था, 3 एलिमेंट होगा, अगर a रिलेशन बना रहा है b के साथ तो b का रिलेशन c के साथ, तो फिर आंसर क्या आएगा, a का रिलेशन c के साथ। मीन्स a लेस देन इक्वल टू b है, b लेस देन इक्वल टू c है, देन क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू c आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि a b c बिलोंग कर रहा है b में, एंड a लेस देन इक्वल टू b है, b लेस देन इक्वल टू c है। इसका मतलब क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू b मतलब a b डैश इक्वल टू 0, b लेस देन इक्वल टू c मतलब b इंटू सी डैश इक्वल टू 0। अब हम क्या लेके, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान दीजिए, a लेस देन इक्वल टू c प्रूफ करना है, मतलब a c डैश इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो हम क्या लेके चलेंगे, a c डैश। a c डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 1, c को अलग, ठीक। उसके बाद 1 की जगह पे b प्लस बी डैश लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से। उसके बाद हम इस लाइन में लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब यहाँ हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू बी डैश, बाहर में c डैश। a इंटू बी डैश इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम यहाँ से, फिर यहाँ पे हो जाएगा a b इंटू सी डैश। उसके बाद हम एसोसिएटिव लॉ लगा देते हैं, बी सी को साथ में कर देते हैं। बी सी डैश जो है यहाँ बताता है कि बी सी डैश इक्वल टू है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी डैश की जगह पे a इंटू
ज़ीरो हो गया। अब a इंटू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके बाद देखिए ए सी डैश लेके चला था हमने, ज़ीरो आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू सी। मीन्स हम क्या लेके चले थे, a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू a, दिस इम्प्लाई आ गया यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू c। इस प्रकार बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पे हम देखें कि यह जो है रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों रिलेशन प्रूफ हो चुका है, तो हम इसे कह सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू इज़ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन।